आप सबों का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। टॉपिक का नाम है टिश्यू उत्तक। साथियों, ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी के लाइन से हम गहराई से फ्रेम करके लाते हैं। आप लोग जरूर देखें। आज यह टिश्यू टॉपिक का यह पार्ट 1 है। तो डायरेक्ट देखते हैं हम सवाल क्या कर रहा है, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसे देखेंगे सारे सवाल को। क्वेश्चन 1 कह रहा है, निम्न में कौन पादप के सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है क्या हुआ पेरेनकाइमा, या ऑप्शन बी है कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है दृढ़ उत्तक, ऑप्शन डी है जाइलम उत्तक। तो पादप उत्तक के प्रकार को हम लोग देखते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला विभज्योतिकी उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ, पार्श्व और तीसरा अंतर्वेशी। अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को 3 प्रकार से बांटते हैं हम लोग। पहला पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। शीर्षस्थ जो ये विभज्योतिकी उत्तक होता है। विभज्योतिकी उत्तक का मतलब जो विभाजन करता रहता है। विभज्योतिकी उत्तक ही विभाजन की क्रिया को बंद करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला है शीर्षस्थ उत्तक। ये शीर्ष में पौधे के शीर्ष को भागों में पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व उत्तक ये परिधीय भागों में, परिधीय भाग कहें तो मोटाई, पौधे के मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशी ये इंटरनोड के भाग को में वृद्धि करता है। सरल अस्थायी उत्तक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में जब हरित लवक पाया जाता है इसका नाम क्लोरेनकाइमा हो जाता है। इसके गुच्छा में वायु कोष पाया जाता है, एयर पाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम एरेनकाइमा होता है। जब पेरेनकाइमा की गुहिका में वायु पाया जाता तो हवा पाया जाता तो इसका नाम एरेनकाइमा हो जाता है। कोलेनकाइमा ये लचीलापन प्रदान करता है पौधे का, लचीलापन। स्क्लेरेनकाइमा यह मृद उत्तक होती है और मजबूत होती है। ये बाहरी छाल को देखे हैं, उसी में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, मजबूत रेशेदार। तो ऑप्शन के अनुसार सरल अस्थायी उत्तक कह रहा है, कौन सा इसका प्रकार नहीं है? पेरेनकाइमा भी है, कोलेनकाइमा भी हो जाएगा, दृढ़ उत्तक भी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम यह अस्थायी उत्तक का प्रकार है। अस्थायी उत्तक का प्रकार है। अस्थायी उत्तक में अस्थायी उत्तक का जटिल उत्तक है। जटिल उत्तक का यहाँ देख लेते हैं, 2 प्रकार होता है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जल परिवहन का कार्य करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। हम 2 देखते हैं। सवाल कर रहा है, निम्न विकल्पों में कौन विभज्योतिकी उत्तक नहीं है? फिर नहीं कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है शीर्षस्थ उत्तक, ऑप्शन बी अंतर्वेशी उत्तक, ऑप्शन सी है पार्श्वस्थ उत्तक, ऑप्शन डी है कोलेनकाइमा। अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था शीर्ष उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक और पार्श्वस्थ उत्तक ये विभज्योतिकी उत्तक का प्रकार है। विभज्योतिक उत्तक का प्रकार है। ये भी है, ये भी है। अंतर्वेशी उत्तक, पार्श्वस्थ उत्तक ये भी है। कोलेनकाइमा
ये सरल अस्थाई अस्थाई उत्तक का प्रकार हो जाएगा। तो यह साथियों नहीं होगा इसका, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विभज्योतिकी उत्तक का प्रकार नहीं है, तो कोलेन कायमा नहीं है, ये सरल अस्थाई उत्तक का। 3 देखते हैं, सवाल कर रहा है उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए दिया है अंग तंत्रों से, ऑप्शन बी कोशिकाओं से, ऑप्शन सी अंगों से, ऑप्शन डी सभी से। उत्तक का निर्माण क्या अंग तंत्र से होता है, कोशिकाओं से होता है, अंगों से होता है, सभी से होता है? तो कोशिकाओं की समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। अंग तंत्र में अनेक अंग मिलकर बनता है, अनेक अंग, कई अंग मिलकर बनता है। कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। अंग से तो अंग तंत्र बनता है, इनमें सभी ऐसा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जानते हैं कि कई सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है सेल। कई सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू का समूह मिलकर एक ऑर्गेन बनाता है, अंग बनाता है। कई एक अंग मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, और कई एक ऑर्गेन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4 देखते हैं, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? ऑप्शन ए है संवहन उत्तक, ऑप्शन बी स्क्लेरल कायमा, ऑप्शन सी विभज्योतिकी उत्तक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम जल परिवहन का कार्य करता है, फ्लोएम भोजन खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। विभज्योतिकी उत्तक ये 3 प्रकार के होते हैं। विभज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, अभी देखे तुरंत, शीर्षस्थ उत्तक, पार्श्वस्थ उत्तक और अंतर्वेशी उत्तक। तो नारियल का रेशा आप लोग सरल अस्थायी उत्तक में देखे हैं, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये दृढ़ उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक मजबूत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरेनकाइमा। और देखते हैं सवाल 5 का रहा, निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है? ऑप्शन ए है ट्रेकिड, ऑप्शन बी है वाहिका, ऑप्शन सी है चालनी नलिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ट्रेकिड, वाहिका और जाइलम, पेरेंकाइमा, जाइलम, रेशा, ये सारा जाइलम का भाग है। चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम, पेरेंकाइमा, फ्लोएम, रेशा, ये सारा जाइलम का भाग है। तो ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम, पेरेंकाइमा, जाइलम, रेशा, यह जाइलम का भाग, ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। और चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम, पेरेंकाइमा और फ्लोएम रेशा, तो इनमें से यह फ्लोएम का भाग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालनी नलिका। सवाल कर रहा है निम्न में कौन विकल्प अंतर्विष्ट उत्तक के लिए सही है? अंतर्विष्ट उत्तक के लिए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, क्या वो पत्तियों के आधार पर पाया जाता है? ऑप्शन सी टहनी के पर्व के दोनों ओर होता है, ऑप्शन डी इनमें सभी पाया जाता है। तो अंतर्विष्ट के बारे में यह नोड और इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये अंतर्विष्ट उत्तक जो है घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, यस वहां भी पाए जाते हैं। पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, हाँ, या पत्तियों के लीफ के बेस पर भी पाया जाता है। टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है, ये दोनों ओर भी पाया जाता है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अब देखते हैं, कह रहा है सवाल कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है सुबेरिन,
ऑप्शन बी है लिग्निन, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी है टेनिन। तो टेनिन हम सभी जानते हैं चाय में पाया जाता है, चाय में। रेजिन, रेजिन भी गोंद की तरह पदार्थ होता है। यह जो है सो उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद के समान होता है। शंकुधारी पौधों में पाया जाता है अधिकतर यह शंकुधारी। लिग्निन यह मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है, जो कि जल अवशोषण के दर को कम करता है। सुबेरिल यह क्वार्क के सेल में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में सुबेरिल नामक पदार्थ पाया जाता है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 का रहा विभाजन की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए विभज्योतकी ऊतक कोशिका, ऑप्शन बी अस्थायी ऊतक, ऑप्शन सी स्रावी कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्रावी कोशिका इसमें नहीं पाया जा रहा है। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक के बारे में जाइलम और फ्लोयम। विभज्योतकी ऊतक पेरेन्काइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पोलेनकाइमा जो लचीलापन प्रदान करता है, ये विभज्योतकी कोशिका कहते हैं। विभाजन की क्षमता इसी में होता है पोलेनकाइमा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल का रहा किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? ऑप्शन ए का रहा मृदु तक ऊतक, ऑप्शन बी स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन डी विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक का ही प्रकार स्क्लेरेन्काइमा, इसको दृढ़ ऊतक हिंदी में कहते हैं, दृढ़ ऊतक। स्थूलकोण को ही कोलेनकाइमा कहते हैं, कोलेनकाइमा। मृदुतक ऊतक को ही पेरेन्काइमा कहते हैं। और कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी स्क्लेरेन्काइमा होती है, जो कि नारियल की छालों में दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। 10 देखते हैं। सवाल करा इनमें से किस पौधे में एरेन्काइमा पाया जाता है? ऑप्शन ए है मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे, ऑप्शन बी चट्टान पर पाए जाने वाले पौधे, ऑप्शन सी लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, ऑप्शन डी करा जल में पल्लवन करने वाले पौधे। तो ये एरेन्काइमा पेरेन्काइमा का ही दूसरा नाम है। जल में पाए जाने वाले पौधों में जिसमें एरेन्काइमा पाया जाता है, यह पेरेन्काइमा के ही प्रकार है, जिससे पल्लवित करता है पौधे जो है सो तैरता है, ये गुण पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में पल्लवन करने वाले पौधे में एरेन्काइमा। रूट वर्ड से भी पकड़ सकते हैं, एयर मतलब हवा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जल में पल्लवन करने वाले लोग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले सीरीज में हम फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।